कि दरबार में कई तरह के दरबारी थे साथियों। उसमें कुछ बुद्धिमान, कुछ चालाक, कुछ उतने चालाक नहीं। उनमें से एक थे वल्लभ, जो अपनी मूर्खतापूर्ण बातों और हरकतों के लिए मत जाने जाते थे। वल्लभ बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते थे और अक्सर अजीबोगरीब सवाल पूछते ही रहते थे राजा से, जिससे राज दरबार में हंसी का माहौल बना ही रहता था। लेकिन कभी कभी राजा भी उनसे परेशान हो जाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि प्रिंस और आप कहानी सुन रहे हैं तेनालीराम और मूर्ख दरबारी की। एक दिन राजा राज दरबार में बैठे हुए थे और वल्लभ ने अचानक आके पूछा, महाराज यह बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं। दरबार के सभी विद्वान वल्लभ के इस बेतुके सवाल पर हैरान हो गए और किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। राजा भी झुंझुला गए। उन्होंने वल्लभ को चुप रहने के लिए कहा। तभी तेनालीराम मुस्कुराते हुए आए और कहा, महाराज इसका जवाब तो बहुत आसान है। राजा और दरबार की उत्सुकता से तेनालीराम की ओर देखने लगे सभी लोग। तेनालीराम ने कहा, महाराज हमारे राज्य में जितने भेड़ और बकरे हैं, आसमान में उतने ही तारे। तो वल्लभ ने तुरंत पूछा, यह आप कैसे कह सकते हैं तेनालीराम? तो तेनालीराम ने जवाब दिया, देखिए वल्लभ, जिस तरह हमारे राज्य में भेड़ और बकरों के शरीर पर अनगिनत बाल हैं जिन्हें गिनना मुश्किल है, उसी तरह आसमान में अनगिनत तारे हैं जिन्हें गिनना असंभव है। इसलिए मैंने यह अनुमान लगाया। राजा कृष्णदेव राय और दरबार के सभी लोग तेनालीराम की इस हाजिर जवाबी और मजाकिया तर्क को सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वल्लभ भी चुप हो गए क्योंकि उन्हें तेनालीराम की बातों में कोई गलती नहीं दिखी। और एक दिन वल्लभ ने राजा से पूछा, महाराज समुद्र का पानी इतना खारा क्यों हो? फिर से दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को वल्लभ के साधारण सवाल से जवाब का संतोषजनक जवाब नहीं मिला दोस्तों। तेनालीराम ने फिर हस्तक्षेप किया, कहा, वल्लभ समुद्र का पानी इसलिए खारा होता है क्योंकि सभी नदियों का पानी मीठा पानी बहकर उसी में जाता है और समुद्र उसे पचा नहीं पाता, इसलिए वह खारा हो जाता है। तेनालीराम का यह सरल और विनोदी जवाब सुनकर राजा और दरबारी फिर से हंस पड़े। वल्लभ भी संतुष्ट हो गए। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धि और हास्य से मूर्ख दरबारी वल्लभ के अजीबोगरीब सवाल का जवाब देकर दरबार का मनोरंजन करते रहते थे और राजा को वल्लभ की मूर्खता से होने वाली झुंझुलाहट से बचाते थे तेनालीराम। इस कहानी से यह पता चलता है दोस्तों कि तेनालीराम हर स्थिति में हल्के फुल्के और मजाकिया अंदाज में संभालने की कला उनमें अद्भुत थी। दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल के साथ बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।